हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज अपना रिएक्टिव इंटरमीडिएट का बेटे लास्ट टॉपिक है एंड दैट इज योर कार्बिन। 3 हम ऑलरेडी कर चुके थे, कार्ब कटायन, कार्बेनाइन एंड फ्री रेडिकल। तो लेट अस स्टार्ट योर कार्बिन। देखिए कार्बिन होता क्या है बेटे, पहले आप उसको समझिए। यहां पर जो कार्बन जो है इट विल अटैच टू 2 एटम। पहली बात, वो 2 एटम से जुड़ेगा। जनरली ये 2 एटम जो होते हैं बेटे वो मोनोवैलेंट होते हैं। मोनोवैलेंट समझते हैं। जो सराउंडिंग एटम है, यहां पर कार्बन एटम, पहली बात क्या जुड़ा हुआ है, 2 सराउंडिंग एटम है। और जनरली ये जो सराउंडिंग एटम है ऑब्वियसली क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये ध्यान देना है, क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, मोनोवैलेंट, जिनकी वैलेंसी 1 है। जनरली ये बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे CH2, सेकेंडली 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं इसके पास। 2 तो एटम जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड से और 2 मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। या CCl2 हो सकता है, CF2 हो सकता है, या जनरली हम बेटे एक और है ये भी ले सकते हैं। जैसे यहां पर आपका कार्बन है ना, ये कार्बन है, ये भी कार्बिन बोलते हैं इसको। ऑब्वियसली मैं क्या कह रहा हूं बेटे, यहां तो कार्बन जुड़ा है ना, यानी डेफिनेशन क्या देंगे, पहली चीज इट विल अटैच टू 2 सराउंडिंग एटम विद सिंगल बॉन्ड। दोनों क्या है, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। सेकेंडली 2 इलेक्ट्रॉन है, तो डेट सच स्पीसीज इज कॉल्ड एज कार्बिन बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब कार्बन के जो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका ऑक्टेट अनकंप्लीट है। ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट हेयर, ये ध्यान देना है आपको। जैसे मैं इसी का एग्जांपल लूं, ये देखो, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, बोलो 6 इलेक्ट्रॉन हुए। यदि आउटर मोस्ट में बेटे 6 इलेक्ट्रॉन है तो इट विल बिहेव एज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ये नहीं समझना है कि ये लॉन पेयर है, दिस इज नॉट योर लॉन पेयर। इसके पास ऑक्टेट की कमी है, यानी ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन कम है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको टेंडेंसी है किसकी, इलेक्ट्रॉन लेने की, न कि देने की। इसलिए काम किसा करेगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। क्लियर है पॉइंट। ओके चलिए, तो मेन ये सारे पॉइंट मैंने बता दिए हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये कार्बिन बनते कैसे। जैसे मैंने आपको कार्बोटेन भी बताया था बेटे, कार्बेनाइन भी बताया था ऐसे बनते हैं, फ्री रेडिकल भी समझाए थे। ऐसे ही कार्बिन भी कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन से ही बनेंगे। ठीक है ना। चलो अभी नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करवाऊंगा बेटे, वो आपका GOC का लास्ट लेक्चर रहेगा। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस, तो वहां भी आप पढ़ोगे। जैसे एक सिंपल सा ले रहा हूं बेटे मैं, दिस इज Cl CHCl3, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म बोलेंगे। ठीक है। अब मैं यदि इसकी बेस के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, बेस की टेंडेंसी क्या होती है, वो हाइड्रोजन पर अटैक करता है, न कि कार्बन पर। कार्बन पर अटैक नहीं करेगा, वो कहां करेगा, हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। ये ध्यान देना। तो यहां से ये बेस इसने कहां अटैक कर दिया, हाइड्रोजन पर। क्या छीन लिया, H पॉजिटिव। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां हैं, कार्बन पर। क्या इतना समझ में आया आपको, बोलो। तो यहां मैं ये Cl रख रहा हूं और फिर ये माइनस आपका Cl नेगेटिव है। तो फाइनली बेटे आपका ये बन गया, दिस इज योर कार्बिन। क्लियर बोलो। ठीक है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था बेटे, क्या, HCl बल्कि ऐसे करो, CH एक Cl
एच, ठीक है ना, ऑब्वियसली सेम रहेगा ना। मैं एक स्टेप में कर रहा हूं, देखो बेस ने यहां अटैक कराया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां रह गए और यहां से क्या बाहर भाग गया, Cl नेगेटिव। तो क्या बना यहां पर कार्बिन, यहां पर आपका कार्बिन ये बन गया। बेस क्या लें, NaOH आप ले सकते हो, KOH आप ले सकते हो। तो बेस कौन कौन से ले सकते हैं आप, यहां पर NaOH ले सकते हैं बेटा, KOH ले सकते हैं, या C2H5ONa आप ले सकते हो। तो ये आपके बेस हैं, ठीक है। या टर्सरी ये भी आपका बेटे बेस है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो इनमें से आप कोई भी बेस ले लीजिए, ठीक है। तो दैट स्पीशीज इज कॉल्ड एज योर कार्बिन। तो कार्बिन क्या हुए, क्लियर हुआ। अब मान लो बेटे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, यदि ऐसा कर लें H Cl यहां है D। अब एक बात बताओ, बेस कहां अटैक करेगा, बेस H पॉजिटिव छीनेगा या D पॉजिटिव छीनेगा, बोलो वाई। CD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू CH। ध्यान देना, जो CD की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है बेटे वो CH से ज्यादा है, लगभग 5 किलो जूल ज्यादा है उसकी। तो ये बेस यहां अटैक नहीं करेगा, पहले कहां अटैक करेगा, H पॉजिटिव पर। तो निकला यहां से बाहर, फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर और माइनस Cl नेगेटिव। तो क्या मिला यहां से, इधर क्या आ गया CD, इधर क्या आ गया Cl। यानी मेरा कहने का मतलब है ये नहीं बनेगा बेटे, क्या बाहर निकलेगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, न कि D पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये नहीं निकलेगा, क्या क्या निकलेगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। क्या समझ में आया आपको ये, चले आगे, ठीक है। ऐसे ही मैं और एग्जांपल लेता हूं, दिमाग थोड़ा सा यूज करो। यदि मैंने लिख दिया CH F2Cl, ऑब्वियसली बेस तो कहां अटैक करेगा, पहले H पर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां। अब ये बताओ F बाहर निकले या Cl बाहर निकले, क्यों, बेटे बॉन्ड बड़ा है Ci का, फिर है CBr का, फिर है बेटे CCl और फिर है CF का। जो बॉन्ड बड़ा होता है उसको एनर्जी तोड़ने के लिए कम जरूरत पड़ेगी, बड़ा बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, अट्रैक्शन कम होगी। बात समझे मेरी बात, हाँ भैया एटम दूर दूर है तो अट्रैक्शन कम है, इजीली टूट जाएगा। एटम नजदीक आ गए, अट्रैक्शन ज्यादा है तो इजीली नहीं टूटेगा। तो जो बड़ा बॉन्ड होता है वो जल्दी टूट जाता है, उसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू कम लगती है। आया क्या समझ में ये, ठीक है ना। तो अब इसमें कॉमन क्या है, कार्बन तो कॉमन है ना बच्चों। तो FClBr साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। डाउन द ग्रुप पढ़ा नहीं था हमने थर्ड चैप्टर में, डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हम इस तरह समझ लें कि CF यहां है तो CCl यहां है, CBr इधर है, Ci इधर है, क्लियर हुआ है। तो F नहीं बाहर जाएगा, क्या बाहर जाएगा, Cl नेगेटिव। तो कौन सा कार्बन बनेगा, ये क्वेश्चन आएंगे बेटे आपके, CF2 कार्बन बनेगा। बस मुश्किल है क्या। अब मान लो ऐसे दे दूं मैं तुम्हें H FClBr ये दे दिया, क्या करोगे, H पॉजिटिव तो निकलना ही है, और क्या निकलेगा, Br, ठीक है। तो Br यहां अटैक करेगा, इसको इधर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, माइनस Br नेगेटिव। तो CFCl, क्या ये कर पाओगे। तो ये थी आपकी फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन। एनी डाउट, ठीक है। चलिए सेकंड, आप इनको साइक्लोप्रोपेन से बना सकते हैं बेटे, या ऑक्सीरेन से बना सकते हैं। CH2 CH2 CH2
पायरोलिसिस होता है बेटे, एक वर्ड लिखा ना, बाई थर्मल डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, हीट कर दो या लाइट डाल दो, ठीक है, आइदर बाई हीटिंग और लाइट। क्या करना है, बड़ा आसान है, ठीक है, ऐसे तोड़ दो। आया कुछ समझ में? ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर रह गया, ये इधर रह गया, तो क्या बना? हाँ जी, CS2, यहां पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड प्लस CS2 रेडिकल। क्लियर है? या ऑक्सीजन आप ले सकते हो। ऑक्सीजन क्या होता है बेटे, बोलो? ऑक्सीजन होता है साइक्लिक ईथर, 2 कार्बन साइक्लिक ईथर, ठीक है ना। नॉमेनक्लेचर मैंने कराया था, मान लो मैंने यहां बेंजीन ले लिया, ये बिल्कुल सेम है, तोड़ दिया, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो क्या बना? बेंजीन CH डबल बॉन्ड O, बेंजल्डिहाइड प्लस अगेन CS2 रेडिकल। एंड आउट। चले, तो ये सेकंड मेथड है बेटे, ठीक है। थर्ड आप कीटीन से बना सकते हैं, ठीक है, या डिकम्पोजिशन ऑफ डाई एजो एल्केन, पहले ही देखते हैं। डाई एजो एल्केन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डाई एजो एल्केन एंड कीटीन। यदि हम इनकी डिकम्पोजिशन करते हैं, डाई एजो एल्केन्स होते क्या हैं, आप ये देखिए पहले, CH2N, ये हैं बेटे आपके। हेयर चार्ज इज पॉजिटिव, क्यों? नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, ध्यान करो। नॉर्मल वैलेंसी, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3, ठीक है। एक बॉन्ड फालतू बना लिया तो चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, एक बॉन्ड कम बनाया तो चार्ज नेगेटिव, ध्यान रखो। तो यहां पर चार्ज नेगेटिव, लोन पेयर तो था ही ना यहां पर, इसका मतलब एक लोन पेयर और है, या यूं समझ लीजिए, बड़ा सिंपल है, नेगेटिव क्यों? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 5, 1s2 2s2 2p3। यहां आउटर मोस्ट कितने आ गए इसके? 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 8 में सिर्फ किसके इलेक्ट्रॉन गिन रहा हूं? पहले नाइट्रोजन के। तो कितने बेटे? 6 होते कितने हैं? 5, तो चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। यहां पर कितने हैं इसके? 4, कितने होते हैं? 5, चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर हुआ है? अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ले आओ इधर, ठीक है, चलो, और ये इलेक्ट्रॉन आगे इधर, उससे क्या होगा देखो, CH2, इलेक्ट्रॉन इधर, बोलो यहां कोई डाउट है यहां तक? N ट्रिपल बॉन्ड N, इसका तो नेगेटिव खत्म हो गया बेटे, बोलो क्यों? 3 वैलेंसी होती है, 3 बॉन्ड बना लिए, कोई भी चार्ज नहीं आएगा, पर इसके ऊपर तो चार्ज स्टिल पॉजिटिव ही है, बोलो। फिर डिकम्पोजिशन होगा यहां से, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां आ गए? नाइट्रोजन पर। यहां मेरे पास क्या बच गया बेटे? दिस वन एंड प्लस N2, CH2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस N2। समझ में आया नहीं आया? इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ डाई एजो एल्केन्स, या ऐसे ही कीटीन्स भी है बेटे, दैट इज योर कीटीन। क्या नाम इसका? कीटीन, दो ऊपर लिखा हुआ, कीटोन नहीं, कीटीन, ठीक है। ऐसे यहां पर क्या मिल जाएगा मुझे? CS2 रेडिकल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां क्या मिला? नाइट्रोजन गैस, इससे क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दिस इज योर थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कर लेंगे, ठीक है। एक और है बेटा, सिमन्स स्मिथ रिएक्शन आती है एक और, मेनली तो ये 4 ही हैं बेटे। सिमन्स स्मिथ रिएक्शन, इसमें हम क्या लेते हैं? CH2I2 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर कपल बाय हीटिंग। जिंक कॉपर कपल का मतलब क्या है बेटे? जिंक और कॉपर के साथ जोड़ रखा हमने, ठीक है ना। यहां पर इस तरह याद करो,
CS2 कार्बिन प्लस ZnI2 मुझे यहाँ मिल जाता है। तो इस तरह आपको याद रखना है। करें तो ये थे आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, या यू लगाइए कि कार्बिन बनता कैसे है। क्लियर हुआ? डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब कार्बिन में जो मेन आपको समझना है बेटे, कार्बिन आपके दो टाइप के हैं। कैसे हैं दो टाइप के, उसको समझिए एक बार। एक बार कार्बन की आप आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखिए बेटा, ये थी ग्राउंड स्टेट की। क्लियर है ना? ध्यान से समझना इसको। अब यदि मुझे एक्साइटेड स्टेट की करनी है कॉन्फ़िगरेशन, तो बच्चों ए भाई ये आ गई, ठीक है। कितने बॉन्ड बने हुए थे कार्बन में? 2, CS2 से Cl2। मैंने यहां ये मान लो हाइड्रोजन ले लिया है, ये लो भाई, ये बॉन्ड बना दिया। ये दो बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। क्या प्रोबेबली मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, समझ में आ रहा है? ये मैं CS2 का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इस तरह समझ लीजिए, ठीक है बेटे। अब सुनो, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बच गए, देखो कार्बन H, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? और 2 मेरे पास ये क्या बचे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। इस तरह समझ लें इसको। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके एक ही ऑर्बिटल में भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे यहां हमने अलग अलग शो किया है, और यहां पर और क्या हो सकता है बेटे? यहां पर आपका ये भी हो सकता है। तो ये कार्बन अलग है और ये कार्बन आपका अलग है। यदि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आ जाएं, तो ये इसको बोलते हैं हम सिंगलेट कार्बिन। क्या बोलेंगे? सिंगलेट कार्बिन। अलग अलग है तो उस कार्बिन को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कार्बिन। बोलो, क्लियर हुआ? दोबारा बताऊं? चले आगे, ठीक है ना? अब बात करेंगे सिंगलेट की और ट्रिपलेट की। चलो, तो लेट अस टेक फर्स्ट इज योर सिंगलेट कार्बिन, और यहां हम ट्रिपलेट ले लेते हैं बेटे। बताइए, सिंगलेट कार्बिन में क्या कहा हमने कि यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या बताया बेटे? सेम ऑर्बिटल। यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन क्या बताए? डिफरेंट ऑर्बिटल। क्या इतना क्लियर है? यदि ये सेम ऑर्बिटल में है तो बेटा ये क्या है? डायमैग्नेटिक। नहीं समझे? क्यों? पेयर नहीं हो गया था? पेयर हो गए तो क्या हो गया? डायमैग्नेटिक। यहां पर अलग अलग ऑर्बिटल में तो क्या है? ये अनपेयर्ड है, और अनपेयर्ड है तो ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। क्या यहां तक कोई डाउट है? इसका मतलब ये वायलेट कर रहा है कौन से रूल को? हंट्स रूल को। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। याद करो कि पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती, कब तक? हाँ बोलो बोलो, गलती बोलोगे, कोई बात नहीं, बोलो बेटी। जब तक सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए एंड विद पैरेलल स्पिन। नाइट्रोजन की देखो क्या कॉन्फ़िगरेशन थी? 2s2 2p3, 1s2 2s2 p3 थी। ये शो कर दिया, ये शो कर दिया। 2p3 में क्या हंट्स रूल क्या कहता है? ये p के अंदर 3 ऑर्बिटल है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे भरेंगे, या और बेटे ऐसे भी भर सकते हो, मर्जी आपकी। या तो ऐसे फिलअप कर लो या ऐसे, और कोई भी ऑप्शन नहीं है। हंट्स रूल यही कहता है। यानी आप ऐसे नहीं कर सकते भाई, ये भी नहीं है,
पैरेलल स्पिन होनी चाहिए, या तीनों नीचे हो या तीनों ऊपर, उससे में कोई फर्क नहीं, पैरेलल स्पिन होनी चाहिए। क्या इसने वायलेट नहीं कर दिया? क्यों, क्या किया इसने बताओ भाई? इसने तो ये कर दिया ना, एक इलेक्ट्रॉन यहां था और इसने तो पेयर कर दिया और एक खाली है, तो इट विल वायलेट व्हाट? हंट्स रूल। नहीं समझे? और ये किसको, ये तो फॉलो कर रहा है। हाँ बेटे, इसने तो हंट्स रूल को फॉलो किया ना। क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर है? श्योर। इसका बेटे एक और देखो, एक और ध्यान देना, यदि दो इलेक्ट्रॉन आपके सेम ऑर्बिटल में है ना, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यूं। ये निशानी है किसकी? सिंगलेट कार्बिन की, कि दोनों इलेक्ट्रॉन आपके सेम ऑर्बिटल में है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे? CS2 लिखा इधर और एक इधर, अलग अलग। बोलो, बल्कि इसको ना सेम स्पिन में दिखाओ, अलग अलग नहीं। समझ में आया भाई? ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में है, तो ये कौन सा हो गया? ट्रिपलेट कार्बिन। ये कौन सा हो गया? सिंगलेट कार्बिन। क्लियर बेटे? इसका एक और नाम है बेटे, कोल्ड कार्बिन भी बोल देते हैं, कोल्ड मिथिलीन भी बोल देते हैं, उसको हॉट मिथिलीन भी बोल देते हैं। इसको क्या बोलेंगे? कोल्ड मिथिलीन। CS2 ग्रुप मिथिलीन ग्रुप था, एसिड बेस में मैंने समझाया भी था आपको। CS2 ग्रुप दैट इज कॉल्ड व्हाट? हॉट मिथिलीन। इसको क्या बोलते हैं? कोल्ड मिथिलीन। क्लियर बोलो? ओके, और तो कोई पॉइंट नहीं है बेटे। ओके, डायमेटिक। चलिए अब मैं आपको इसका एक बार स्ट्रक्चर समझा देता हूं, ठीक है? हाँ जी, स्पिन निकाल सकते हैं क्या हम इसकी? बेटे ये इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ माइनस हाफ, स्पिन कैसे निकालते थे? 2s + 1, 2 × 0 + 1। क्यों लिखा 0? एक की क्या है? प्लस हाफ, दूसरी क्या है? माइनस हाफ, तो क्या आ गया? 0। तो 2 इन टोटल एस कितना आई वैल्यू? 0 आई। नहीं आया समझ में? तो 2 × 0 + 1, तो बेटा कितनी आई स्पिन वैल्यू? 1। देयरफॉर इट इज कॉल्ड सिंगलेट कार्बिन। ये ध्यान देना। क्लियर है? इसकी क्या क्या आएगी बोलो? प्लस हाफ, प्लस हाफ जमा प्लस हाफ, दोनों की क्या है? पैरेलल है, सेम स्पिन है। क्या है आंसर? 1। तो 2 × 1 + 1, आंसर इज 3, यानी 3 है, इसलिए इसको क्या बोला गया? ट्रिपलेट कार्बिन। ये ध्यान देना। यानी सिंगलेट नाम और ट्रिपलेट नाम किस बेस पर रख दिया हमने? उसकी स्पिन पर एक है तो क्या बोलोगे? सिंगलेट। 3 है तो ट्रिपलेट। बोलो, बिल्कुल क्लियर हुआ? बढ़िया तरीके से। चलो ठीक है, पॉइंट्स में कोई डाउट हो तो? श्योर? अब दोनों का एक बार आप स्ट्रक्चर देखो बेटे, कि स्ट्रक्चर और हाइब्रिडेशन क्या है। मैं पहले बात करता हूं सिंगलेट कार्बिन की। बेटे सिंगलेट कार्बिन में क्या बताया था हमने? क्या ये था? दोबारा बना रहा हूं, देखो 1 दिस इज योर सिंगलेट कार्बिन। ठीक है, देखो सिंगलेट कार्बिन में क्या क्या है, अभी निकालते हैं वैल्यू। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हैं तो हम थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं ये लोन पेयर जैसा काम कर रहे हैं। बोलो, क्लियर है? तो बेटे हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp2। तो क्या ये हाइब्रिडेशन? sp2। ओके, अब sp2 की शेप तो ये होती है, सॉरी ज्योमेट्री और शेप में फर्क होता है ना बेटे। ज्योमेट्री होती है हाइब्रिडेशन की और शेप होती है एक्चुअल कंपाउंड की। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं दोनों, इन्होंने किसका काम कर दिया? एक लॉन पेयर का काम किया। यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, और एक ऑर्बिटल कैसा है बेटे?
एम्प्टी, देखो ये खाली रहा, क्लियर हुआ। शेप इसकी प्लेनर नहीं बोलोगे। जब मैंने क्या बता रखा है, जब आपको शेप बतानी हो तो लॉन पेयर पर हाथ रख लिया करो, बोल जाया करो उसको। बोलो क्या शेप बच गई, क्या ये शेप, दैट इज वी शेप। और क्या बोलते हो बेटा, बेंट शेप बोल देते हैं। देखो सिंगलेट में खास बात क्या है, दो तो क्या हो गए बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर एक बॉन्ड पेयर, एक क्या हो गया, ये क्या है लॉन पेयर, ये क्या है वेकेंट ऑर्बिटल, ये दोनों क्या है बेटे बॉन्ड पेयर। यानी दो बॉन्ड पेयर, एक लॉन पेयर और एक वेकेंट ऑर्बिटल। कर लेंगे। ऐसे ही ट्रिपलेट का करते हैं। ट्रिपलेट में क्या था बेटे, वो था बच्चों इस तरह कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपके अलग अलग ऑर्बिटल में थे। अब ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो हाइब्रिडेशन अब कौन सी होगी, sp हाइब्रिडेशन, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। तो दिस बोलो। एक और ध्यान रखना, यहां बॉन्ड एंगल आपका 120 नहीं है, 120 से कम होगा, लगभग बेटे 103 डिग्री के आसपास है यहां बॉन्ड एंगल, इस चीज का खास ध्यान रखें। ठीक है, यहां जी क्या हाइब्रिडेशन sp, शेप क्या होगी लीनियर, बॉन्ड एंगल इज 180। दैट इज योर स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन। बताओ कोई डाउट हो तो। आर यू श्योर, बढ़े आगे। ठीक है, चलो अब इनकी एक बार स्टेबिलिटी और देख लो बेटा। स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन कोई डाउट हो बताओ, पक्का। स्टेबिलिटी देखकर एक बार यही बताइए, यहां देख लेते हैं एक बार। यदि मैं बात करता हूं सिंपल एल्काइल कार्बिन की CH2 की, तो बेटे वहां पर ट्रिपलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है, एक तो इसने हंट्स रूल को फॉलो कर लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपके अलग अलग ऑर्बिटल में है, रिपल्शन कम है। इसने बेटे हंट्स रूल को फॉलो नहीं किया, इलेक्ट्रॉन्स आपके एक ही ऑर्बिटल में हैं, तो रिपल्शन ज्यादा होगी। तो क्या कहेंगे, इन सिंपल एल्काइल कार्बिन, या सिंपल ये बोल देते हैं CH2 कार्बिन में, ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन। बोलो, ड्यू टू लेस रिपल्शन इन केस ऑफ triplet carbon, because both electrons they are present in different orbital, repulsion is less, stability is more। बोलो कोई डाउट हो। एक ध्यान रखना बेटे, बट इन केस ऑफ डाई हेलो कार्बिन, जैसे मैंने केस ले लिया CF2 का, ठीक है, वहां पर क्या होता है बेटे, कर दो साफ ही बार। डाई हेलो कार्बिन मैंने यहां ले लिया बेटे फ्लोरीन, ये लो, चलो यहां बना रहा हूं मैं एक बार, फ्लोरीन फ्लोरीन, ये है एम्प्टी ऑर्बिटल, लॉन पेयर लॉन पेयर लॉन पेयर, क्या बना लेगा, बैक बॉन्डिंग। क्या इसके पास ये वेकेंट ऑर्बिटल, ये क्या है लॉन पेयर, क्या बना लिया इसने, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, बिटवीन ओवरलैपिंग बिटवीन फील्ड ऑर्बिटल एंड एम्प्टी ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग या बैक बॉन्डिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं बेटा इसको, या तो क्या बोल लो बैक बॉन्डिंग, और सिंपली आप क्या बोल सकते हैं ओवरलैपिंग। ये किस में होगी, सिंगलेट में होगी। क्या यही बैक बॉन्डिंग इसमें हो सकती है, ये मत कर बोलना कि सर देखो ये खाली पड़ा है, ऐसा नहीं, दिस इज नॉट एम्प्टी हैविंग
1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है इसमें, यानी CF2 कौन सा, सिंगलेट, इस तरह शो किया, मोर स्टेबल देन CF2, कैसा बेटे, ट्रिपलेट। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ड्यू टू, बोलो, बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट। एनी डाउट? श्योर? अब आपसे ये पूछ लें कि CF2 कार्बिन और CCl2 कार्बिन में से स्टेबल कौन सा है जिसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा बनेगी? भाई मैंने ये ले लिया, यहां पर मान लो Cl है, लेट हेयर Cl है, जिसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा बनेगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। कौन बनेगा बैक बॉन्डिंग इजिली, फ्लोरीन या क्लोरीन? कौन? क्लोरीन। वाई बेटे? 2p ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल Br में, 4p और 2p I में, 5p और 2p। ओवरलैपिंग मैक्सिमम किस में होगी? 2p और 2p में सेम साइज। फिर घट जाएगी किस में? 3p और 2p में, उससे कम 4p। बात समझ में आई ना? इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी CF2 देन CCl2 देन CBr2 देन Ci2। आया क्या समझ में? तो पहली बात तो क्या ध्यान देना है, डाई हेलो कार्बिन जो हैं वो सिंगलेट वाले ट्रिपलेट से ज्यादा स्टेबल हैं ड्यू टू बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट। सिंपल कार्बिन है वो ट्रिपलेट वाले ज्यादा स्टेबल हैं देन सिंगलेट, क्योंकि वहां पर कोई बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। और फिर यदि आप इनको कंपेयर करते हैं तो CF2 कार्बिन अमंग डाई हेलो कार्बिन इज मोस्ट स्टेबल ड्यू टू मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग। बोलो क्लियर हुआ? तो क्या बेटे, कार्बिन आपका टॉपिक इतना ही है, कोई ज्यादा नहीं है। और मेन ये यूज भी 1 या 2 रिएक्शन में ही होना है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ज्यादा नहीं है ये, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट टॉपिक हमने खत्म किया। एक और आता है बेंजाइन, वो बेटे मैं आपको जब रिएक्शंस करवाऊंगा, जैसे 1 या 2 लेक्चर के बाद आपका रिएक्शंस पार्ट शुरू हो जाएगा, वहां हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक बेटा। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, खुश रहो बेटे। थैंक यू।